बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो एक नई खबर के मुतालिक है कि जिसमें बताया जा रहा है कि जल्दी करें, 25 अगस्त से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल हो रही हैं। अपना अपना पासपोर्ट एजेंट्स के पास जमा करवाएं। नाजरीन, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंशाल्लाह 25 अगस्त से शुरू हो रही है। जिन गैर मुल्की के खरूज-ओ-अदा में टाइम कम है, वो अभी से करीबी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करके सऊदी एयरलाइंस और कुछ और भी इस पोस्ट में लिखा है कि खुशखबरी, इस्लामाबाद से जद्दा और रियाद के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन हो रही हैं। रश से बचने के लिए अभी अपना पासपोर्ट करीबी ट्रैवल एजेंट्स के पास जमा करवाएं। सऊदी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बुकिंग के लिए रब्ता करें। इस्लामाबाद टू जद्दा 1 सितंबर, ये देखें नाजरीन, पोस्ट में 1 सितंबर लिखा है और ऊपर 25 अगस्त लिखा है, आप देख सकते हैं। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे कि 25 अगस्त या 1 सितंबर। नाजरीन, सबसे पहले आपको बता दूं कि अपना पासपोर्ट किसी को भी ना दें, रश चाहे जितना भी हो। अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन हो भी जाएं, आप अपना पासपोर्ट किसी ट्रैवल एजेंट्स को ना दें। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जब बहाल होंगी तो फिर आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक दिन आपको टिकट नहीं मिली तो दूसरे दिन या तीसरे दिन मिल जाएगी इंशाल्लाह। फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो गया तो इसकी कोई परेशानी नहीं, आपका नंबर भी आ जाएगा। टिकट लेने में चाहे हफ्ते बाद आए, आप सऊदीया आ जाएंगे इंशाल्लाह। मगर मैं आपको वाज़ह कर दूं कि आप अपना पासपोर्ट किसी एजेंट्स को ना दें। इस पोस्ट में लिखा है कि अपना पासपोर्ट मुझे दें, तो मैं आप लोगों को इस पासपोर्ट को या किसी और ट्रैवल एजेंट्स को पासपोर्ट क्यों दूं। नाजरीन, जो ट्रैवल एजेंट्स आपसे पासपोर्ट लेते हैं, ये पासपोर्ट भेजा करते हैं कराची और आपके पासपोर्ट से कार्गो से सामान लिया जाता है। ये कस्टम में कंसेक्शन हासिल करने के लिए आपका पासपोर्ट हासिल किया जाता है। लेकिन नाजरीन, 20 से 25 हज़ार तक डिस्काउंट मिल जाता है। आपको पासपोर्ट 15 या 20 दिन के बाद मिल जाता है जब पासपोर्ट कराची से वापस आता है। लेकिन जो कस्टम में सामान पड़ा होता है वो आपके पासपोर्ट के ज़रिए लिया जाता है। जितना आपका पासपोर्ट पुराना होगा या आपका वीज़ा पुराना होगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा एजेंट्स को अगर पासपोर्ट जमा किया है तो। दूसरा नाजरीन, किसी को नहीं मालूम कि 25 अगस्त या 1 सितंबर, किसी को भी नहीं मालूम कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब बहाल हो रही हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का सिर्फ और सिर्फ सऊदी हुकूमत जानती है कि कब उन्होंने फ़्लाइट्स ओपन करनी है। अगर 25 अगस्त या 1 सितंबर को ओपन नहीं हुई तो ये आपको बोलेगा कि भाई थोड़े दिन सब्र करो, पासपोर्ट उसी के पास होगा। अगर उसने आपके पासपोर्ट से काम लिया तो आपको बता देगा। नाजरीन, अगर 2 या 3 दिन के लिए पासपोर्ट दे दें तो कोई बात नहीं, मगर 10 या 15 दिनों के लिए नहीं दें, क्योंकि ऐसे ट्रैवल एजेंट्स अपना फ़ायदा निकालते हैं। नाजरीन, अब खबर ये है कि फ़्लाइट्स कब बहाल हो रही है, तो 25 अगस्त की कोई मालूमात है और ना ही अब बताया जा सकता है कि 1 सितंबर है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए सब अंदाजे लगा रहे हैं, किसी को कोई मालूमात नहीं है। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि आप अपना पासपोर्ट किसी को ना दें। और दूसरी बात मैं वाज़ह कर दूं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के लिए अभी सऊदी हुकूमत ने कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया, लेकिन सऊदी एयरलाइंस ने जब भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन होंगी उससे 1 हफ्ता पहले सबको आगाह कर दिया जाएगा। आप अभी किसी के धोखे में मत आएँ। नाजरीन, अगर आपने बसमा अरब उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियां दूर करके आसानियां पैदा करे और इस वबा का जल्द से जल्द खात्मा करे। आमीन। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।